मेंढक की मंदबुद्धि। एक जंगल में एक नदी था। उस नदी में एक मेंढक रहता था। वह पूरे नदी में घूमते हुए, चिल्लाते हुए शरारत करता। और उसी नदी के पास ही एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ के छाल में एक चूहा रहता था। चूहा अपने आहार के लिए पूरा जंगल घूमता था। ऐसे पानी में रहने वाले मेंढक से चूहे के साथ अच्छे से दोस्ती हुई। हर रोज सुबह ही मेंढक नदी से बाहर आकर पेड़ के नीचे आकर चूहा दोस्त से मिलता और चूहा भी अपने दोस्त के आने का इंतजार करता। वे दोनों मिलजुल कर बहुत सारे गपशप करते और चूहा खुश होकर बोला, तुम्हारे मेरे पास आकर गपशप करने से मुझे समय का पता ही नहीं चलता। मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे शाम तक बहुत मजे करके मेंढक वापस आ जाता था। आगे आगे उन दोनों के बीच छोटे मोटे लड़ाइयाँ शुरू हो गए। इसका कारण था कि चूहे पर मेंढक को गुस्सा आने लगा। हर रोज मैं ही उसके पास जा रहा हूँ, लेकिन वो चूहा मेरे पास एक बार भी नहीं आ रहा है। किसी भी तरह मेरे दोस्त को अच्छी सबक सिखाऊंगा। बोलकर बहुत ही गहराई में सोचकर एक निर्णय पर पहुंचा। एक दिन शाम को घर लौटते समय अपनी चाल चलने का सोच रहा था। उससे बात करके आने से पहले अपने दोस्त को पता ना चल पाते हुए अपने पैर और चूहे की पूंछ को मिलाकर रस्सी से बांध दिया। उसके बाद उछलते हुए अपने रहने वाले नदी की तरफ जाने लगा। यह देख चूहा अपनी पूंछ से बंधी हुई रस्सी को काटकर तोड़ने गया, लेकिन उससे नहीं हो पाया। इससे ना चाहते हुए भी मेंढक के साथ ही जाना पड़ा था। नदी के पास पहुंचकर मेंढक पानी में उतरते ही तुरंत चूहा कूदकर उसके पीठ पर बैठ गया। पानी में ऐसे कुछ देर जाते ही चूहे के बार को मेंढक ना उठा पाते हुए डूबने लगा। यह सब कुछ पास के पहाड़ी पर से बैठा हुआ एक बाज देख रहा था। चूहे को अपने मजबूत पैरों से जकड़कर पहाड़ी के ऊपर ले गया। इससे उसके पूंछ से अपने पैरों को बांधने वाला मेंढक भी कितना प्रयास करने पर भी रस्सी को छुड़ा नहीं पाया। वो भी चूहे के साथ ही पहाड़ी पर पहुंच गया। मेंढक की मंदबुद्धि के कारण उसके साथ साथ चूहा भी बाज का आहार बन गया। इस कहानी की सीख है कि कभी कभी हमारे द्वारा लिए हुए निर्णयों का हमारे साथ साथ हमारे दोस्तों पर भी असर पड़ता है। बुद्धिमान भीम। एक बहुत खूबसूरत गांव था। उसका नाम ढोलकपुर था। उस गांव में एक नदी थी जो हमेशा बहती ही रहती थी। उस नदी के कारण गांव में हमेशा हरियाली ही रहती थी। कुछ साल बाद वहाँ बारिश होना बंद हो गई और नदी सूखकर बंजर हो गई और गांव में काम ना होने के कारण गांव के लोग दूसरे गांव में काम के कारण जाने लगे। राजू और भीम दो आदमी एक ही गांव में काम के लिए गए। राजू बहुत अक्लमंद था और भीम, जैसा उसका नाम वैसे ही, वो बहुत शक्तिशाली था। वो आराम से कितना भी भार हो उठा सकता था। उस गांव में एक बहुत बड़ा लकड़ियों का व्यापारी रहा करता था। वो दोनों उसके पास काम मांगने गए। तब वो व्यापारी उनसे कहने लगा, जंगल जाकर लकड़ी काटनी पड़ेगी। क्या तुम दोनों से ये हो पाएगा? हाँ हो जाएगा। ये तो कोई मुश्किल का काम नहीं। तब व्यापारी ने जवाब दिया, तुम दोनों जितने पेड़ एक दिन में काट कर लाओगे उस हिसाब से ही तुम्हें पैसे मिलेंगे। वो दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल गए। पहले दिन होने के कारण वो दोनों बहुत उत्साहित थे और जोर जोर से पेड़ काटने लगे। भीम ज्यादा ताकतवर होने के कारण बहुत जल्द ही 10 पेड़ काट चुका था। राजू के लिए ये मुश्किल काम था, पर उसने भी कर दिखाया और 10 पेड़ काट डाले। दोनों का ये काम देखकर व्यापारी ने उन्हें शाबाशी दी और अच्छा खाना दिया। खाना खाने के बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम से सो गए।
दूसरे दिन उसी उत्साह से वो दोनों फिर से जंगल गए। राजू कल की तरह आज भी 10 पेड़ काट चुका था। भीम ने सिर्फ 8 पेड़ ही काटे थे। हर रोज राजू 10 पेड़ काटता और भीम एक दिन 6 पेड़, तो दूसरे दिन 4 पेड़, फिर 2 पेड़, ऐसा करके काम कम करते रहा था। तब भीम खुद से कहने लगा, क्या हो गया है मुझे? क्या पेड़ काटने की वजह से मेरी ताकत कम हो गई है? वो व्यापारी के पास आया और कहने लगा, साहब, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। मुझसे ये पेड़ काटने का काम अभी नहीं होगा। मैं वापस चला जाता हूँ। अच्छा ठीक है, एक बार तुम्हारी कुल्हाड़ी तो दिखाओ। भीम जाकर कुल्हाड़ी लाया, उसे दे दी। व्यापारी ने उस कुल्हाड़ी को देखा। इतने दिन से तुम बस अपने बल का प्रयोग कर रहे थे और बुद्धि का नहीं। एक बार पेड़ काटने के बाद अगर कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया तो वो मुंड हो जाती है। इसलिए हर बार कुल्हाड़ी को तेज करते रहना चाहिए। राम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसलिए वो इतनी कम मेहनत करके भी ज्यादा कमा रहा है। तुम इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए। देखो भीम, हमें बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। भीम को अपनी गलती समझ आ गई और वो अगले दिन अपनी कुल्हाड़ी को तेज करके अपने साथ जंगल ले गया। जैसे पहले दिन उत्साह से उसने पेड़ काटे, उतने ही उत्साह से उस दिन भी काम करने लगा। बुद्धिमान राम की तरह उसने भी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इसीलिए उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। लोमड़ी को सबक देने वाला घोड़ा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह कभी भी बाकी जानवरों को अपनी बकवास बोलकर डराता था। एक बार नदी के मछलियों के पास जाकर कहा, ओए मछलिए, पानी में अच्छे से मजे कर रहे हो, पर कल नदी से सारा पानी को निकाल देंगे, फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। इससे मछलियां ना कुछ समझते हुए सिर पकड़ लिए। फिर एक बार पेड़ के पास के कौवों के पास जाकर कहा, ओए कौवे, जल्दी ही इस पेड़ को काट देंगे, देर ना करते हुए तुम्हारे घरों को बचा लो। उसकी बात पर विश्वास करके सारे कौवे घबराकर चिल्लाने लगे। ऐसे लोमड़ी के हर झूठ पर विश्वास करके वह जानवरों का घबराना देख उसे बहुत खुशी मिलती। आगे आगे लोमड़ी को यह एक आदत सी पड़ गई। हर रोज किसी भी एक जानवर को ना डराती तो उसका दिन ही नहीं निकलता। उसी जंगल में एक घोड़ा भी रहता था। वह हरे भरे घास को चरते हुए बहुत सुंदर और स्वस्थ था। वह ना किसी के पास जाता, बस अच्छे से अपना काम खुद देखता। एक दिन घास चर रहे घोड़े के पास लोमड़ी पहुंचा। घोड़े ने उस पर उतना ध्यान नहीं दी। इससे लोमड़ी, यह जंगल में सारे जानवर मुझे देखकर घबरा जाते, नहीं तो कुछ मैं क्या बोलूंगा करके बेसब्री से देखते, लेकिन यह घोड़ा मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसकी खबर तो लेनी ही है करके सोचा। बाहर से घोड़े को अपने प्राणों को बचाना हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वह क्या मुसीबत है? बोलकर घोड़े ने पूछा। हमारे राजा शेर तुम्हें मारने आ रहे हैं, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। लोमड़ी के बारे में पूरी बात जानने वाला घोड़ा उसको सबक सिखाना चाहता था और कहा, अच्छा बस इतनी सी बात है, मुझे शेर से डर नहीं लगता, उसके बारे में तुम परेशान ना हो। बोल के लोमड़ी लोमड़ी, मेरी बात छोड़ो, पहले तुम्हारे प्राण बचा लो, कहा घोड़ा। हाँ, मेरे प्राणों को क्या हुआ? करके संदेह से पूछा लोमड़ी। हमारा राजा शेर का एक लौता बच्चा बीमार हुआ,
तो उपचार के लिए हाथी के पास जाने पर पूंछ के कोने में सफेद निशान वाले लोमड़ी की खून पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी करके बताया। तब से शेर तुम्हारे लिए देख रहा है, तुम दिखोगी तो मार देगा, जाकर चुपके अपने प्राणों को बचा लो, बोलकर कहा घोड़ा। इससे लोमड़ी भयभीत होकर तुरंत जंगल के घने पेड़ों में घुसकर बिना किसी को दिखे घर गया। एक हफ्ता भर बाहर नहीं निकला, खाना पीना छोड़कर घर में ही छुप गया। उसके बाद एक खरगोश लोमड़ी के घर पर आया। लोमड़ी को तो उसे पकड़ने तक की ताकत भी नहीं थी। वह पूरी बात बताकर, शेर आएगा तो देख के बताना मित्र, बोलकर पूछा। तब खरगोश ने कहा, नाना, उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी। तुमने ही तो एक बार कहा था ना, उस तरफ जाओगे तो भेड़िया मार देगी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। फिर एक दिन लोमड़ी को देखने गधा आया। वो भी एक कारण देकर उधर से चला गया। भूतकाल में बेवजह उन्हें अपनी बकवास बताकर डराने के लिए लोमड़ी अपने आप को कोसता रहा। 10 दिन बाद घोड़ा आया। शेर आ रहा है कि नहीं, अब तुम ही बताओ मित्र। तब घोड़े ने कहा, शेर नहीं आएगा। जानबूझकर तुमसे मैंने झूठ कहा, क्योंकि तुम सबको अपनी बकवास बताकर घबरा रहे हो ना। डर का मतलब तुम्हें भी पता चलना चाहिए। पहले झूठ बोलने पर लोमड़ी को घोड़े पर बहुत गुस्सा आने पर भी बाद में उसे कुछ नहीं होगा जानकर आराम की सांस ली। तब से सारे जानवरों से बहुत ध्यान से रहती थी। इस कहानी की सीख है कि सबसे अच्छे से रहना चाहिए।